नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर तिहरे हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें एक कलयुगी पत्नी के कारनामों से गोरखपुर के लोग हैरत में पड़ गए हैं। इस कलयुगी पत्नी ने जहां अपने पति को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं दो मासूम सौतेले बेटों की भी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। अवधेश गुप्ता, जो सहजनवा थाना क्षेत्र के शहबाजगंज के रहने वाले थे, उन्होंने नीलम गुप्ता नाम की एक युवती से दूसरी शादी की थी। साल भर पहले हुई शादी में प्रॉपर्टी और नीलम की पहले पति से पैदा हुई एक बेटी पर नियत खराब रखने को लेकर अवधेश से अक्सर विवाद होता रहा है। अवधेश ये चाहता था कि वो अपने दो मासूम बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे, लेकिन नीलम का आरोप था कि अवधेश उसकी बेटी पर भी गलत निगाह रखता था। यही वजह है कि उसने देर रात 1:30 बजे के करीब पहले तो अवधेश को खूब शराब पिलाई, और जब अवधेश और दोनों सौतेले बेटे सो गए तो उनको चाकू से गला रेतने के बाद डंडे से मारकर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। कलयुगी पत्नी नीलम ने इतना ही नहीं किया, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने 112 नंबर पर कॉल करने के बाद बताया कि दो नकाबपोश बदमाश आए और तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो गंभीर हालत में उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचवाया, लेकिन तीनों की मौत हो गई। इसके बाद जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो नीलम शक के दायरे में आ गई। जब पुलिस ने नीलम से सख्ती के साथ पूछताछ की तो नीलम ने प्रॉपर्टी और बेटी पर गलत निगाह रखने के कारण अवधेश और उसके दोनों बेटों की हत्या की बात कबूल ली। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड से गोरखपुर में सनसनी फैल गई है, तो वहीं कलयुगी पत्नी के कारनामों को लेकर लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। दूसरी खबर बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए 55 लाख रुपए के फ्रॉड से जुड़ी हुई है। चूंकि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आजाद चौक पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के मैनेजर जयप्रकाश ने पुलिस को तहरीर दी है कि आजाद चौक के रहने वाले राजन वर्मा ने अपनी पत्नी मनीषा वर्मा के नाम पर साल 2018 में 55 लाख रुपए का लोन लिया था। साल 2018 में कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में स्थित 350 स्क्वायर फीट की जिस दुकान पर लोन लिया गया था, उसे राजन वर्मा ने पहले ही बेच दिया था। जब बैंक के लीगल एडवाइजर ने इस बारे में पड़ताल की थी तो ये बात पकड़ में नहीं आई थी। जब मामला संज्ञान में आया तो बैंक के मैनेजर जयप्रकाश ने रामगढ़ताल थाने में तहरीर देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की, और रामगढ़ताल पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तीसरी खबर दो मुन्ना भाई से जुड़ी है, जिसे कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवरिया का रहने वाला सुशील कुमार की जगह पर गया का रहने वाला रंजीत कुमार केवीएस की परीक्षा देने के लिए आया था, और बताया जा रहा है कि जब वो सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहा था तो फर्जी प्रवेश पत्र को की जांच में पकड़े जाने के बाद कैंट पुलिस को बुलाया गया और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। केवीएस परीक्षा के फॉर्म भरने के दौरान ही संगठित गैंग द्वारा इस तरह से योजना तैयार की जाती है, और फॉर्म को भरने के टाइम ही आधार कार्ड में फर्जी फोटो चस्पा कर फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है। इसके बाद फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करने के बाद दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले ये गैंग सक्रिय हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंट पुलिस अब इस मामले में पूरे गिरोह की तलाश करने में जुट गई है। चौथी खबर गोरधोइया नाले से जुड़ी हुई है। चूंकि 650 करोड़ रुपए के बजट से इसका कायाकल्प होना है और अगल बगल नाले के सुंदरीकरण का कार्य भी होना है, और अप्रैल माह में जो आसपास जो मकान है उसके अधिग्रहण का कार्य भी शुरू होगा। चूंकि गोरधोइया नाला कहीं पर चौड़ा है तो कहीं पर काफी सकरा हो गया, और अब इसको सुंदरीकरण के साथ ही इसका कायाकल्प भी होना है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यह कार्य भी शुरू किया जा रहा है। चूंकि 25 से अधिक कॉलोनियां और लगभग 42,000 से अधिक की आबादी इससे जल जमाव की समस्या से प्रभावित होती है, और हर साल बरसात में जल जमाव की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए अब इसका कायाकल्प किया जाना है, और अब इसके लिए अप्रैल माह में अधिग्रहण के साथ ही इस नाले का जो सुंदरीकरण और कायाकल्प का कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।